नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है, कितने टाइप की होती हैं और कैसे इसको यूज़ करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए। क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार पेशेंट आती हैं IUCD ऑलरेडी यूज़ करी हुई, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या चेंज आ गया है, क्या IUCD है या नहीं है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस प्रेजेंट है या नहीं है, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा आपके दिमाग में वो आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स में भी ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है। तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होती है दो टाइप की मार्केट में अवेलेबल हैं। एक होती है हार्मोन बेस्ड या हार्मोन कंटेनिंग इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, या दूसरी होती है कॉपर IUCD। ठीक है, मैं IUCD बोलूंगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को। तो एक होती है हार्मोन बेस्ड या हार्मोन कंटेनिंग, पहला है हार्मोन कंटेनिंग IUCD और दूसरी होती है कॉपर कंटेनिंग IUCD। हार्मोन कंटेनिंग IUCD का एक और नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग IUCD। प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली इसमें क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग IUCD। और दूसरा होता है कॉपर कंटेनिंग IUCD। पहले हम देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग IUCD। हार्मोन कंटेनिंग IUCD या प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग IUCD वो IUCD होती है जिसमें लगातार इंट्रा यूट्राइन सिस्टम में, इंट्रा यूट्राइन पार्ट में या यूट्रस में क्या निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहता है। जब इसको इंसर्ट करते हैं उसके यूट्रस में, यूट्राइन सिस्टम में, यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट किया जाता है, तो वहां पर क्या करती है, ये लगातार आपका जो प्रोजेस्टेरॉन उसको रिलीज करती है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन लगातार रिलीज करती है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। मार्केट में जो प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग IUCD है, एग्जैक्टली कौन सा प्रोजेस्टेरॉन होता है उसमें, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। कौन सा प्रोजेस्टेरॉन होता है, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल IUCD भी हम बोलते हैं, हार्मोनल कंटेनिंग IUCD बोलते हैं। एग्जैक्टली कौन सा प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग IUCD है, और प्रोजेस्टेरॉन कौन सा है फॉर्म, कौन सा मॉलिक्यूल इसमें, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल। लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो है उसे हम बोलेंगे या लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल कंटेनिंग IUCD बोलेंगे। दो टाइप की होती है ये, एक होती है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 13.5 mg एंड लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 52 mg सेकेंड होती है। दो टाइप की होती है, पहली होती है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 13.5 mg और दूसरी होती है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 52 mg। मार्केट में अवेलेबल होती है, बहुत कॉमनली इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, आपको बता दें, जब ये लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल IUCD यूज करते हैं, चाहे 13.5 वाली यूज करें चाहे 52 mg वाली यूज करें, 32.5 mg या 52 mg वाली यूज करें, दोनों का मोड ऑफ एक्शन एक सही होता है। क्या करती हैं, सबसे पहले क्या करती हैं ये, इसका एक इंपॉर्टेंट काम होता है, ये जो सर्विक्स होती है वहां की म्यूकस को थिक करती है। जब सर्विक्स की म्यूकस को वो थिक करती है, जब स्मॉल क्वांटिटी में जो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल जब होता है यूट्राइन कैविटी में या सर्विक्स में रिलीज होता है, तो क्या करता है, सर्विक्स की म्यूकोसा में क्या करता है वो उसकी म्यूकस को थिक करता है। म्यूकस थिक होगा, म्यूकस में थिकनिंग प्रोड्यूस करेगा, तो यदि जो स्पर्म आएगा तो वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो यूट्राइन कैविटी से फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा, एंड फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, एंड फाइनली नो प्रेगनेंसी। क्योंकि हम ये किस चीज के लिए दे रहे हैं, प्रेगनेंसी से बचने के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो पहला क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस में थिकनिंग प्रोड्यूस करता है। सेकेंड जो होता है, ये क्या करता है, एंडोमेट्रियल एट्रोफी करता है। आपको पता है कि एवरी मंथ ब्लीडिंग आती है, और एवरी मंथ ब्लीडिंग जब आती है तो उसमें शुरू के जो 15 दिन होते हैं, जो आपको बात करेंगे, स्टार्टिंग के जो 14-15 दिन होते हैं वहां पर एस्ट्रोजन होता है, जो एवरी मंथ हर फीमेल के यूट्रस की एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करता है। और जैसे ही 14th डे आता है, ओवम निकल के बाहर आता है, वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन बनना चालू हो जाता है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन बाहर निकल के आता है, इसका काम होता है ईस्ट्रोजन के एक्शन को रोकना, ईस्ट्रोजन के एक्शन के अगेंस्ट काम करना होता है। तभी जो आपकी साइकिल के हर 15 दिन के बाद या 14 दिन के बाद जब प्रोजेस्टेरॉन वहां पर आ जाता है, तो जो ईस्ट्रोजन का काम होता है प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वो रुक जाता है,
क्योंकि वहां पर प्रोजेस्टेरॉन आता है। मतलब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ईस्ट्रोजन के एक्शन को ब्रेक करता है, सप्रेस करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है। तो वही एक्शन हमको यहाँ देखने मिलता है। तो वहां पर क्या होता है, शुरू के जो 14-15 दिन होते हैं वो एस्ट्रोजन होता है, वहां प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन होने के बाद ही प्रोजेस्टेरॉन आता है, नॉर्मली आपको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पूरे महीने, क्योंकि कॉपर्टी लगी रहेगी तो ये पूरे महीने क्या करेगी, लगातार क्या करेगी, ये कम से कम लगातार प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगी। जब लगातार प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगी तो शुरू से ही एस्ट्रोजन का एक्शन नहीं हो पाएगा, और एस्ट्रोजन का एक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एस्ट्रोजन के एक्शन को ब्रेक करता है, एस्ट्रोजन के एक्शन को रोकता है, एक्टिविटी को रोकता है, सप्रेस करता है, जिससे एस्ट्रोजन होकर भी वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, एंड फाइनली एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट नहीं होगी, और वहां पर क्या करेगा, एंडोमेट्रियल एट्रोफी प्रोड्यूस कर देगा। अब एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट नहीं होगी। एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट क्यों होती है, क्योंकि यदि फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म ओवम मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, तो वो वहां आकर इम्प्लांट हो। लेकिन यहाँ पर तो आपका एंडोमेट्रियम बना ही नहीं, प्रोलिफरेट ही नहीं हुआ। एट्रोफी मतलब वहां पर वो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि 1 mm से 6 mm में कन्वर्ट होती है, वो 1 mm की 1 mm रह गई, और बल्कि उसमें से पतली हो गई, तो एट्रोफी मिलेगी, जिस कारण से यदि वहां फर्टिलाइज हो भी जाता है तो जाइगोट आकर वहां इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, वहां आके चिपक नहीं पाएगा, एंड प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से जो आपकी लीवोनॉर्जेस्ट्रोल मतलब प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग जो आईयूसीडी होती है, चाहे 13.5 mg वाली यूज करें या 52 mg वाली यूज करें, जो सर्वाइकल म्यूकोसा में थिकनिंग एंड सेकेंड एंडोमेट्रियल में क्या करेगा, वो एट्रोफी प्रोड्यूस करेगा, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाएगा। इस प्रकार से मोड ऑफ एक्शन होता है, जो मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, और एक बार रिवाइज कर दिया, ये आपको याद होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि लीवोनॉर्जेस्ट्रोल आईयूसीडी कभी भी ओव्यूलेशन को ब्रेक नहीं करती हैं, ओव्यूलेशन को नहीं रोकती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जिसमें आईयूसीडी लगा है, प्रोजेस्टेरॉन आईयूसीडी लगा है, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल आईयूसीडी लगा हुआ है, उस फीमेल में ओव्यूलेशन होता रहेगा, ओव्यूलेशन को कभी वो प्रिवेंट नहीं करती है। ये आपके क्लिनिकली पॉइंट याद होना चाहिए, एग्जाम के भी से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो ओव्यूलेशन को ब्रेक नहीं करता। बाकी अपन ने देखा था, जब प्रोजेस्टेरॉन आप लगातार खाते हैं और कंबाइन आपने हार्मोनल पिल्स देखी थी, सिंगल प्रोजेस्टेरॉन पिल देखी थी, तो वो ओव्यूलेशन को ब्रेक कर रही थी, ओव्यूलेशन से को रोक रही थी। लेकिन आईयूसीडी क्या होती है, जो आपका लीवो प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड जो आईयूसीडी होती है, वो ओव्यूलेशन को ब्रेक नहीं करती, ओव्यूलेशन को नहीं रोकती। ओव्यूलेशन में होता रहता है, लेकिन म्यूकस को थिक करके स्पर्म जाने से रोक देगी, और यदि ओवम स्पर्म मिल भी गए तो इम्प्लांटेशन को रोक देगी। फाइनली क्या कर देगी, वो आपको प्रेगनेंसी से रोक देगी। ठीक है, ये मोड ऑफ एक्शन है जो आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए। आगे बात करेंगे, जो लीवोनॉर्जेस्ट्रोल 13.5 mg होती है, वो कैसी होती है, वो नैरो होती है, इनर्ट नैरो, बहुत नैरो होती है, स्मॉल होती है, शॉर्ट फ्रेम होती है, नैरो होती है, क्या होती है, नैरो साइज में नैरो होगी, शॉर्ट फ्रेम छोटे फ्रेम में प्रेजेंट होगी। ठीक है, इंसर्ट होती है इजियर इन किसमें, यंग वोमेन में, यंग लड़कियों में, यंग वोमेन में इसको इजीली इंसर्ट किया सकता है। और नली पैरस वोमेन मतलब जो प्रेग्नेंट आज तक नहीं हुई है, उनकी हम बात कर रहे हैं, उन लोगों में यदि हमें आईयूसीडी यूज करना है तो उसमें आपको प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग आईयूसीडी यूज करना है, तो उसमें आपको लीवोनॉर्जेस्ट्रोल 13.5 mg का यूज करना है। किस वुमेन में इंडिकेट होती है ये, जो प्रेग्नेंट कभी नहीं हुई हैं, यंग हैं, उनमें क्या होती है, नैरो शॉर्ट फ्रेम वाली यूज होती है। और इसका एक और इंडिकेटर होता है, इसमें सिल्वर बैंड प्रेजेंट होता है। आप 52 mg और 13.5 mg को रख देंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन होता है, सिल्वर बैंड प्रेजेंट है, सिल्वर बैंड लगा हुआ है, इसका मतलब वो 13.5 mg वाली है। सिल्वर बैंड नहीं है, इसका मतलब है 52 mg वाली है। 13.5 mg मतलब सिल्वर बैंड, और नहीं है तो 52 mg वाली प्रेजेंट है। तो जब भी हम 13.5 mg की बात करेंगे तो उसका जो साइज होता है वो नैरो होती है, शॉर्ट फ्रेम वाली होती है, स्मॉल होती है, इजीली इसको यंग वुमेन में या नली पैरस वुमेन में लगाया जाता है। जनरली इसका यूज यंग वुमेन, नली पैरस वुमेन में ही किया जाता है। इसमें सिल्वर बैंड होता है, प्रेजेंट होता है, इसके जो आपकी
जो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 13.5 mg जो आईयूसीडी है उसके प्रॉक्सिमल एंड में सिल्वर बैंड लगा होता है। एंड इसका यूज भी आप काय में कर सकते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में करते हैं। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में करते हैं कैसे? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब होती है मतलब एंडोमेट्रियम होगी तो ब्लीडिंग होगी, लेकिन ये आईयूसीडी का काम क्या होता है? एंडोमेट्रियल एट्रॉफी कर देगी, तो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेट नहीं होगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी, तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म, ये आपको मिलेगी। आगे बात करेंगे लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 52 mg, ठीक है। लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल 52 mg जो है कार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आईयूसीडी का, क्लिनिकली भी बहुत जरूरी है एंड एग्जाम के व्यू में जो हार्मोनल बेस्ड अलग बताया अपन ने एंड कॉपर बेस्ड अलग बताया, जो मैंने आपको बोला उसके प्रॉपरली इसको आप नोट डाउन करें, और इसका जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी आपको अपलोड किया गया है, वो भी आप वहां से देख पाएंगे, ठीक है। पीडीएफ में हो सकता है जो मेरी हैंड राइटिंग से मैंने बनाया है उनको नोट्स, हो सकता है आपको समझ में थोड़ा ना है, लेकिन जो मैं यहाँ बोलता हूँ जब आप उसको रीड करेंगे साथ में तो ऑटोमेटिकली क्लियर होगा कि वो मैं क्या बताया है, वहां मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है आईयूसीडी का, और इस प्रकार की नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं गायनेकोलॉजी को, तो आप मेरे जो कोड ऐप में जाके इस गायनेकोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्लिनिकल नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं।